अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम यहाँ पर 6 किलोवाट के एक ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं जिसे नेट मीटरिंग वाला सिस्टम या ग्रिड टाई भी कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मेन थीम हमारा ये होने वाला है कि आपने अपने घर के लिए सिस्टम डिज़ाइन कैसे करना है। अगर आप सोलर पे जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगाएं, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके घर के लिए कितने किलोवाट का सिस्टम लगे जो आपकी ज़रूरत को पूरा करे। तो उसके लिए प्यारे दोस्तों, आपने चंद चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप बड़ी परफेक्शन के साथ अपने घर की जो आपकी ज़रूरत है उतनी इलेक्ट्रिसिटी या उतने यूनिट्स जनरेट करने के लिए आप एक सिंपल सा अपने लिमिट बजट में रहते हुए सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए आप कम से कम 5 किलोवाट तक नेपरा आपको जो है वो लाइसेंस इशू करता है। इन्वर्टर जो है वो आपने 5 किलोवाट का रखना होता है और पैनल आपने जो है वो अपने लोड के हिसाब से जो आपके यूनिट्स कंज्यूम होते हैं उस हिसाब से आपने डिज़ाइन करने होते हैं। तो इसका बुनियादी तरीका ये है कि आपने अपने बिजली का बिल देखना है और जो कि अगर आपके 2 मीटर लगे हुए हैं तो दोनों मीटर्स के आपने बिल जो है वो सम अप कर लेने हैं, जो कि आपके पीक मंथ के हैं, यानी कि जून, जुलाई और अगस्त के। इन मंथ में आपके मैक्सिमम यूनिट जहाँ तक गए हैं वो यूनिट्स आपने देखते हुए आपने अपना सिस्टम डिज़ाइन करना है। अब बात आती है कि आपने 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगा लिया, लेकिन आपने पैनल इसमें जो है वो कहाँ तक डिज़ाइन करने हैं। तो आपको मैं बताते चलूँ कि नॉर्मली अगर आप एवरेज देखें तो 1 किलोवाट आपको जो एवरेज है वो 5 यूनिट पर डे के हिसाब से बना के देता है। तो यहाँ पर जो हम सिस्टम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, इन क्लाइंट्स के 200 यूनिट पर मंथ यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो आपको बताते चलें कि 7 पैनल 545 वाट के इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि 3800 वाट इसकी जो है वो पावर कैपेसिटी बनती है। अगर इसकी जो है वो एवरेज निकाली जाए तो ये 450 यूनिट पर मंथ जनरेट करेगा। तो यहाँ पर हमारे क्लाइंट के जो नॉर्मल यूनिट्स हैं वो 200 हैं। इन फ्यूचर वो एसी वगैरह यूज़ करेंगे तो ये अपनी रेंज के अंदर रह सकेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपने फ्यूचर को एक्सटेंड करते हुए थोड़े से आपने एक्स्ट्रा रखने हैं, तो इस हिसाब से आप अपना सिस्टम जो वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के खूबसूरत सेक्टर B17 मल्टी गार्डन में। तो यहाँ पर हम ये 6 किलोवाट आपको इंस्टॉल करके और इसकी डिटेल आपको इंस्टॉलेशन की वीडियो भी बताते हैं और आपको नेट मीटरिंग के लिए आपको क्या कुछ प्रोसीजर करना होगा उसके लिए भी आपको डिटेल से आगाह करेंगे और सिस्टम पे कितनी लागत आई है उससे भी आपको आगाह करते हैं। और यहाँ पर मौजूद नाजरीन, इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है कि यहाँ पर हमने 7 पैनल की बजाय 9 पैनल कर दिए हैं और हमारे जो क्लाइंट हैं उन्होंने जो एक्सटेंशन के लिए जो गैप छोड़ा था वो फिल कर दिया है। और साथ में उनका कहना है कि 6 किलोवाट इन्वर्टर की जगह पर 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया जाए। तो यहाँ पर हमने इसमें अमेंडमेंट करते हुए 7 पैनल की बजाय 9 पैनल कर दिए हैं और साथ में 6 किलोवाट के इन्वर्टर की जगह पर 10 किलोवाट का जो है इन्वर्टर इंस्टॉल किया है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि हम चिंट पावर का इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि अब हम 10 किलोवाट का सो फार का ऑन ग्रिड इन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे। और अगर फ्यूचर में मज़ीद पैनल बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर भी जगह है और उसके बाद यहाँ नीचे भी एलिवेटेड स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर भी पैनल लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों, बेसिकली 545 वाट के 9 पैनल इस्तेमाल किए हैं हमने, जो कि 4900 वाट बनती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा इन्वर्टर जो है वो 10 किलोवाट की पीवी की कैपेसिटी रखता है, यानी कि 9 पैनल आप और लगा सकते हैं इस सिस्टम के साथ। और मौजूद नाजरीन, यही पैनल इस्तेमाल करते हुए अगर नेट मीटरिंग के हिसाब से बात की जाए, 5 किलोवाट के पैनल बनते हैं जो कि हमें 750 से 800 यूनिट्स जनरेट करके देंगे पर मंथ। और प्यारे दोस्तों, अगर इसमें आपकी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ जाता है तो ये यूनिट्स आपके जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। बहुत सारे हमारे दोस्त कहते हैं कि आपने वीडियो में बताया था कि 750 से 800 यूनिट जनरेट होंगे, लेकिन हमारे तो 600 या 650 यूनिट जनरेट हो रहे हैं। तो वहाँ पर उन इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोड शेडिंग का जो दौरानिया होता है उसमें हमारा जो नेट मीटरिंग का सोलर सिस्टम है वो जनरेशन बंद कर देता है। तो प्यारे दोस्तों, ये फैक्टर आपने जहन में रखना है। ये मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि जब नॉर्मल कंडीशन हो, यानी कि आपकी सिर्फ 1 घंटा डे टाइम में लोड शेडिंग हो, तो ये 750 यूनिट आपको जनरेट करके देगा। अगर लोड शेडिंग बढ़ती है तो इसी तरह यूनिट्स जो हैं वो कम होते जाएंगे। और पैनल को इंस्टॉल करने की बात की जाए तो यहाँ पर हमने इनको गैल्वेनाइज फ्रेम पर इंस्टॉल किया है, क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री के ऊपर जो क्लाइंट है हमारे, इनके पास काफ़ी स्पेस थी। तो यहाँ पर अगर एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगाया जाता तो उसकी कास्ट काफ़ी बढ़ जानी थी। तो यहाँ पर हमारे पास 20 का एंगल आ रहा है
और यहाँ पर हमारे पास 3 पैनल और इसी जगह पर इंस्टॉल करने की जगह भी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इन 9 पैनल्स को हमने कनेक्शन के हिसाब से सीरीज़ में कनेक्ट किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसी भी किस्म की आपको कोई वायर हैंग होती हुई नज़र नहीं आ रही। तमाम तर जो कनेक्शंस हैं वो प्रॉपर तरीके से किए गए हैं। और यहाँ पर हमने सो फार का ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर हैंग कर दिया है, जो कि रिसेंटली अभी ग्रीन मीटर इंस्टॉल हुआ है और नेट मीटरिंग के ज़रिए हमने इसको कनेक्ट करके ऑन किया है। तो अभी मैं आपको इसके कनेक्शन के बारे में बताते चलूँ तो यहाँ पर सिंपली हमने जो कि आपको नज़र आ रहे हैं कि पीवी की 2 स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर पीवी के कनेक्शंस किए हैं और यहाँ पर आपको इसका स्विच नज़र आ रहा है जो कि पीवी की स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर आपको एक अदद वाईफाई डोंगल स्टिक देखने को मिलती है जो कि हम इसको मोबाइल के साथ कम्युनिकेट करके इस इन्वर्टर की जनरेशन और इसके पैरामीटर वगैरह देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने वापडा की कनेक्शंस किए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाते चलूँ तो जो हमने डीबी बॉक्स इस्तेमाल किया है इसमें हमने कौन कौन सी जो है सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर एक अदद हमने AC 4 पोल ब्रेकर का इस्तेमाल किया है। वैसे तो हमने मीटर के साथ एक बाय डिस्कनेक्ट स्विच का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पर डबल प्रोटेक्शन के लिए हमने यहाँ पर 4 पोल ब्रेकर इस्तेमाल किया है जो कि इसकी स्विचिंग और इसकी प्रोटेक्शन जो है वो फ्राहम करेगा। उसके बाद यहाँ पर हमने SPDs का इस्तेमाल किया है ताकि सर्ज वगैरह से बचा जा सके। उसके बाद आपको एक छोटा सा सेपरेट जो बॉक्स देखने को मिल रहा है, इसके अंदर हमने PV की स्विचिंग और प्रोटेक्शन के लिए डबल पोल DC ब्रेकर का इस्तेमाल किया है जो कि आप देख सकते हैं 16 एम्पेयर का सिंगल स्ट्रिंग के लिए हमने यहाँ पर DC ब्रेकर का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैं आपको अगर इन्वर्टर पे इसकी प्रोडक्शन दिखाता चलूँ तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी के 1.5 यूनिट जनरेट हो चुके हैं, क्योंकि अभी 10 से 15 मिनट पहले हमने इन्वर्टर को ऑन किया है। और मौजूद नाजरीन 10 किलोवाट के इस ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ हम 5 किलोवाट के पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सिस्टम हमें जो है वो 750 से 800 यूनिट जनरेट करके देगा अगर हम इसमें लोड शेडिंग का फैक्टर निकाल देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर डेली की 1 से 2 घंटे लोड शेडिंग होती है डे टाइम में, तो ये 750 से हमारे जो यूनिट्स हैं वो कम जनरेट होंगे, क्योंकि आपको भी मालूम है कि लोड शेडिंग के दौरानिए में हमारा जो ऑन ग्रिड सिस्टम होते हैं वो जो ग्रिड फीडिंग है वो भी रोक देते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके इलाके में 1 से 2 घंटा या इससे ज़्यादा की लोड शेडिंग है तो इससे कम ये यूनिट जनरेट करेगा। और यहाँ पर फाइनली हमारा ग्रीन मीटर लग चुका है। अभी आपको मैं दिखाता चलूँ, जैसा कि हमने यहाँ पर एक सिंगल फेज़ की जगह छोड़ी थी ताकि उसको रिप्लेस करके हम ग्रीन मीटर यहाँ पर लगा सकें, तो उस सिंगल फेज़ मीटर की जगह पर यहाँ पर हमने ग्रीन मीटर लगा दिया है। और यहाँ पर साथ में हमने एक अदद सिंगल फेज़ मीटर जो कि इनके दूसरे पोर्शन के लिए है वो इन्होंने यहाँ पर रखना है, तो वो भी यहाँ पर प्लेस है। और यहाँ पर हमने जैसा कि नेपरा के कवानीन के मुताबिक हमने डिस्कनेक्ट स्विच लगाया है जो कि मीटर की प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर हमने वायर्स की टैगिंग वगैरह कर दी थी जो कि हमें यहाँ पर अब इसकी इंस्टॉलेशन में आसानी हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ग्रीन मीटर की इंस्टॉलेशन में अभी 15 से 20 मिनट हुए हैं। तो मैं आपको इसकी जो है वो जनरेशन दिखा दूँ तो यहाँ पर आप इसकी टोटल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है 4 और 5 नंबर पर देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप रीडिंग देखना चाहते हैं तो यहाँ आप अप और डाउन जो बटन हैं इनसे पुश करके आप जो है वो यहाँ से अपनी मतलूबा रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पर वैसे एक छोटा सा टेबल भी बना हुआ है जहाँ पर मेंशन है कि 4 नंबर पे आप इंपोर्ट देख सकते हैं और 5 नंबर पे आप टोटल अपनी एक्सपोर्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पर 4 नंबर पे 7.8 किलोवाट की जो है वो इंपोर्ट हुए हैं और उसके बाद 5 नंबर पे 2.9 जो कि हमारे एक्सपोर्ट हो चुके हैं। अभी 15 से 20 मिनट हुए हैं इस मीटर को हमने अपने जो सोलर सिस्टम का इन्वर्टर है उसके साथ कनेक्ट किया है। उसके अलावा अगर आप इसके जो लाइव देखना चाहें कि अभी हमारी जनरेशन क्या हो रही है तो वो यहाँ पर हमारे पास 29 और 30 नंबर पर जो रीडिंग होती है वो आपको दिखाते चलूँ। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 29 पे कोई लोड नहीं चल रहा और 30 पे 2.48 किलोवाट की जो है वो जनरेशन हो रही है। और इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर हमने इनके जो बाहर छोटा सा गार्डन है उसके अंदर एक मेटालिक बॉक्स के अंदर इंस्टॉल किया है जो कि महफूज भी है और यहाँ से जो है वो मीटर रीडर के लिए रीडिंग लेना भी आसान है। और मौजूद नाज़रीन अभी ये वीडियो बनाने का यहाँ मकसद ये है कि आपको इंस्टॉलेशन के बारे में आगाह किया जाए और ठीक 5 से 6 माह बाद हम इसी सिस्टम पे पार्ट 2 वीडियो रिकॉर्ड करेंगे
ताकि इस सिस्टम की 5 से 6 मंथ की जो जनरेशन है वो आपको डिटेल से दिखाएंगे और साथ में हम वापडा के जो बिल हैं वो आपके सामने रखेंगे और आपको डिटेल से आगाह करेंगे कि 5 से 6 मंथ के अंदर हमारे इस सिस्टम में क्या कुछ जनरेशन की और कितने कुछ जो है वो यूनिट हमें बना कर दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आप इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं या नेट मीटरिंग की फैसिलिटी हासिल करना चाहते हैं या कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं सोलर से रिलेटेड, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी कुछ सिखाने का सबब बनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मुस्तकबिल में भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करें। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।